वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 हिंदी कबीर के पद के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कबीर के पद एक पद्य है जो क्लास 8 में प्रोवाइड किया गया है। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का क्या टेक्निक है, ये चीज़ आपको बताएंगे। साथ ही इस पद में जो कबीरदास ने बताया है, क्या बताया है, इसका अर्थ भी हम लोग स्पष्ट करेंगे। यदि आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग ले लीजिए और पढ़ने के का शैली क्या है इस चीज़ को देखिए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कबीर के पद जो हैं क्लास 8 में हिंदी, इसमें क्या बताया गया है, मूल क्या है, मूल सार क्या है, इन चीज़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कबीर जो है भक्ति काल के अप्रीतम भक्ति कवि थे। अर्थात कबीर जो थे वह मतलब ज़्यादातर भक्ति कविता ही वो लिखते थे। उन्होंने जो है अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। अर्थात जो हम लोग भक्ति करते हैं उसमें जो बाह्य आडंबर का यूज करते हैं पूजा पाठ में, तो उन चीज़ों पर एक व्यंग प्रहार किया गया है। और साथ ही साथ जो है अनुष्ठान वगैरह सब जो किया जाता है उस पर भी कबीर ने प्रहार किया है। तो पाठ में जो शामिल पदों में जो है उनका यह रूप मुखर हो उठा है। अर्थात उन्होंने जो ये पद लिखा है इसमें ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। साथ ही पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव जो है बोध न सिर्फ जो है तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी इनकी उपादेयता यथावत है। अर्थात आज भी इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो पहले पद में जो है स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है। अर्थात जो रूढ़ी लोग हैं, जो आडंबर युक्त चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनके समानांतर जो है जो सच क्या है, इन चीज़ों पर एक साक्षात्कार के रूप में प्रस्तावना है। अर्थात यहाँ पर जो कुछ शब्द है जैसे कागद की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा, वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात बताई गई है। तो देखिए, इसमें दो पद है कबीर के पद में। पहला पद कुछ इस तरह का है और जो मैं आपको सुनाऊंगा, और फिर दूसरा पद दिया गया है। तो आपने देखा कि पहले पद में जो है कागज की लेखी के बजाय जो आँखन देखी यानी आँख से जो देखा गया है उस पर विश्वास किया कबीर करते हैं। और दूसरे पद में जो है ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने के बजाय स्वयं में ढूंढने की बात बताई गई है। तो चलिए पहला पद आपको मैं बताता हूँ कि पहला पद कैसे पढ़ना है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे खोई रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वाम काया धोई रे,
कहत कबीर सुनो भाई साधों, कहत कबीर सुनो भाई साधों, तब ही वैसा होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये देखिए पहला पंक्ति था जो मैंने आपको गा करके सुनाया। अब देखिए पहला पंक्ति में क्या बताया गया है। पहले पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, यानी कि हमारे मतलब यहाँ पर दो लोगों के बीच वार्तालाप है कि कबीर खुद कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वह तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, अर्थात मैं जो भी कहता हूँ वो आँख का देखा हुआ कहता हूँ। तू कहता कागज की लिखी, अर्थात तुम जो कहते हो जो किताब में या लिखा हुआ है वो चीज़ बोलते हो, इसलिए हमारा और तुम्हारा मन एक जैसा नहीं हो सकता है। और कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ सुरझावन हारी। सुरझावन हारी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ को एकदम स्पष्ट भाव में कह देता है या समझा बुझा कर कहता है। तू राख्यो उलझाई रे, यानी कि तुम जो हो उलझा करके रखते हो, कोई भी बात को सीधे तौर पर नहीं कहते हो। मैं कहता तू जागत रहियो, यानी कि मैं कहता हूँ तू जागत रहियो। यहाँ पर इस पंक्ति का जो भाव है, मैं कहता तू जागत रहियो, अर्थात जो चीज़ को तुम देखो उस चीज़ को तुम मानो, ठीक है। तू रहता है सोई रे, तुमको जो कुछ कह दिया, जो किताब में लिख दिया, उसी चीज़ पर तुम विश्वास कर लेते हो। इस तरह का विश्वास कबीरदास जी नहीं कहते हैं करने के लिए, बल्कि ये कहते हैं कि खुद पर मतलब देखो कोई चीज़ को और यकीन करो आंख से देख करके, और स्पष्ट बात करो उस चीज़ को जो तुम देखते हो, वो चीज़ तुम्हें करना चाहिए, ना कि कोई तुम्हें कुछ कह दे करने के लिए तो करो, या फिर कहीं कुछ लिखा हुआ है कागज में उसी के बारे में तुम चर्चा करो कहीं, ये चीज़ बात नहीं करते हैं। तो कबीरदास एकदम स्पष्ट बात करते हैं, सीधे तौर पर बात करते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि मैं कहता निर्मोही रहियो, यानी कि दुनिया में किसी भी चीज़ से जो है मोह नहीं करना चाहिए। मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता निर्मोही रहियो, तुम निर्मोह मतलब किसी चीज़ से मोह नहीं करने की बात कही जा रही है। तू जाता है मोही रे, यानी किसी भी चीज़ को देख करके आप मोह जाते हैं। तो ये हमारा मन और आपका मन एक जैसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पंक्ति है कि सतगुरु धारा निर्मल बाहे, यानी कि यहाँ पर जो है कहावत है कि जो साधु संत लोग हैं वो उनकी जो बातें हैं वो स्पष्ट होती है, और उसमें यदि हम लोग स्नान करें अर्थात उनके संगत में रहें तो हम खुद भी निर्मल अपने आप को कर सकते हैं, बशर्ते कि जो है अगर हम लोग कागज की लेखी अर्थात कागज में जो लिखा हुआ है या बुक में जो प्रोवाइड किया गया है उसको देखने के बजाय या उसको लेने के बजाय हम अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठें और उनके ज्ञान को लें, और वो जो स्पष्ट बताते हैं समझाते हैं उन चीज़ को आँख से देखें और समझा बुझा कर किसी व्यक्ति के सामने में अपनी बात को रखें। दूसरों की बात को लेकर आगे नहीं बढ़े, बल्कि आँख से देखा हुआ बात ही किसी के सामने में बोले। ये सारी चीज़ें जो है कबीरदास ने पहली पंक्ति में बताया है। और भी कहा है कबीरदास ने, कहत कबीर सुनो भाई साधो तब ही वैसा होई रे, अर्थात अगर आप कोई भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देखते हैं और स्पष्ट रूप से किसी के सामने में रखते हैं, झूठी चीज़ों को नहीं फैलाते हैं, किताब में जो वर्णित है वो चीज़ उन चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंटल तौर के आधार पर मतलब जब आप देख लेते हैं कि नहीं ये सही है तभी इन चीज़ों को रखिए। अगर आप ये सारी चीज़ों को रखते हैं तो तब ही जो है हमारा मन और आपका मन मिल सकता है। नहीं तो अगर आप किताब का बात करते हैं या जो कागज़ में लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं, दूसरे की बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, तो हमारा और आपका मन एक जैसा नहीं हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात इस पंक्ति में जो है पहले पद में कबीरदास कहते हैं। जबकि दूसरा पद कुछ इस तरह का है, इसमें ये भी एक रिदमिक तौर पर मैं आपको गाकर सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है, मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना ही जोग बैराग में,
खोजी हैं होए तो तुरत ही मिलई हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, मोको कहा तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये दूसरे पद में जो है कबीरदास जी ने ईश्वर के बारे में वर्णन किया है, और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने से कहीं नहीं मिलता है, बल्कि ईश्वर हमारे खुद अंदर ही है, और आप लोगों को भी पता है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ना तो किसी देवालय में है, ना तो मस्जिद में है, ना तो काबा में है, और ना ही कैलाश में है, ना ही कोनो क्रियाक्रम है। यदि आप ईश्वर की वंदना पूजा अर्चना करते हैं या अनुष्ठान करते हैं या कोई उनके बारे में बताते हैं, तो ये वहाँ पर ईश्वर नहीं है। ना ही जोग वैराग में, ना ही अगर आप जोग मतलब जोगी हो जाते हैं या बैरागी हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है, ऐसा कबीरदास का मत है। खोजी है तो तुरंत ही मिला हूँ, अर्थात अगर आप खोजें, अगर ढंग से प्रेम से अपने अंदर झांक करके ईश्वर को खोजेंगे तो आपको तुरंत ही जो है पल भर की तलाश में ईश्वर के बारे में जानकारी या मिल जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर कहते हैं कि सभी भाई मतलब सुनो भाई साधु, यानी कि जो संत जन हैं उनको कहते हैं कि सब सांसों की सांस में, अर्थात अगर आपका सांस भी चल रहा है तो उसमें भी यदि आप ईश्वर को अपने दिल से, अपने मन से और तन से, कर्म से, वचन से अगर अपने अंदर खुद झांक कर देखेंगे तो आपको ईश्वर स्वतः ही मिल जाएगी। ईश्वर को ढूंढने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो कहावत भी कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। यदि आपका मन साफ है, स्वच्छ है, तो आपके पास ईश्वर विद्यमान है। इसलिए अपने आप को जो है आत्म संतुष्ट रखिए, मतलब अपने आप को संतुष्ट रखिए और हमेशा जो है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। तो दो पंक्ति यहाँ पर जो है कबीरदास ने बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया है क्लास 8 में। तो पहला पंक्ति में आपने देखा कि जो है कबीरदास जी किस पर विश्वास करते हैं और किस पर जो है व्यंग करते हैं, और जो है कबीरदास जी ने दूसरे पंक्ति में ईश्वर के बारे में बताया है कि ईश्वर कहाँ पर हैं। तो ये तमाम चीज़ जो है क्लास 8 के हिंदी कविता कबीर के पद में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। यदि आप इस कविता को तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो है कबीर के पद के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 से संबंधित और भी कई सारे ऐसे कविता हैं जिनको कि मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।